हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा एमडी कैट के लिए कि आप जो है वो टेस्ट में उसको यूज़ करें और फिर आसानी से जो फिज़िक्स के जो क्वेश्चन हैं, स्पेशली जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। आज की वीडियो स्पेशली बायो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स जो है वो इन ट्रिक्स को, टेक्निक्स को यूज़ करके और बग़ैर कैलकुलेटर के जो है वो आसानी से न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें भी मैंने आपको ये जो है वो कुछ टेक्निक्स बताई थी और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बताए थे, स्पेशली एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बताए थे कि बगैर कैलकुलेटर के आपको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह से उससे पहले एक और वीडियो मैंने आपको आपके लिए बनाई थी, उसमें मैंने जो है वो इम्पॉर्टेंट एंगल्स बताए थे कि जो बार बार रिपीट होते हैं ई कैट और एम डी कैट के टेस्ट में, वो मैंने आपको बताए थे। इसी तरह से जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो मैंने आपको बताई थी, उसकी फिक्स्ड वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि ये फिक्स्ड वैल्यू जो है, ये कांस्टेंट वैल्यू आप याद करें, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सो वो वीडियो जो है वो लाजमी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मैं दे दूंगा। आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ डेसिमल के ही आज मैं इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। इसी तरह से जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ आती हैं और स्क्वायर की वैल्यूज़ आती हैं, उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में देखते हैं। आप नए हैं चैनल के ऊपर और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्क्वायर वैल्यूज जो हैं स्टूडेंट्स, वो 2 से लेकर अगर देखा जाए तो 25 तक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी चाहिए। यानी कि 2 का स्क्वायर हमें पता है कि 4 हो जाता है, और इसी तरह से 3 का स्क्वायर जो है ये 9 है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, 5 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास 25 होता है। इसी तरह से 10 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास 100 होता है। इसी तरह से 11 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास, 12 का स्क्वायर है ये हमारे पास 144 हो जाता है। इसी तरह से 13 का स्क्वायर जो है वो, 13 का स्क्वायर ये हमारे पास 169 होता है। इसी तरह से अगर हम 14 का स्क्वायर निकालना चाहें और 14 का स्क्वायर हमें मालूम ना हो, तो क्या करें। बहुत आसान तरीका है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आपको कि आप 14 को 14 के टेबल से ही जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें, और फिर जो है आपको 14 का स्क्वायर मालूम हो जाएगा। एक ये भी तरीका है, या तो आप याद रख लें, या फिर जो आपको वैल्यू याद ना हो, लेट सपोज इनके अलावा अगर कोई वैल्यू आ जाए और आपको याद करना हो, तो फिर इस तरह से जो है वो आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 4 4 16, और ये यहाँ पे आ जाएगा 6, और 4 1 4 और 5। इसी तरह से इसको आप क्रॉस यहाँ पे लगा के हम सॉल्व करेंगे। 1 4 4 और 1 1 1। हम यहाँ पे देखते हैं 6 9 1, तो ये आ गया हमारे पास 196। इसी तरह से 15 का स्क्वायर होता है 225, और 25 जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसका स्क्वायर जो है हमारे पास होता है 625। सो ये ज़्यादातर इस तरह से स्क्वायर वैल्यू आती हैं। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें, लेकिन मोस्टली जो है वो स्टार्टिंग के जितने डिजिट हैं 10 12 तक, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, आप याद रखें, ताकि जल्दी कैलकुलेशंस जो है वो हो सके, आपका जो टाइम है ये बच सके। टाइम जो है यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू देखते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में हमारे पास जिस तरह से हमने ये निकाला है, इस तरह से बिल्कुल स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। लेट सपोज 4 का स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 2 होता है। इसी तरह से जो हमारे पास 25 है, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है, और इसी तरह से 625 का हमारे पास 25 होता है। तो ये भी आपको जो कॉमन वैल्यूज़ है उसके याद होने चाहिए, ठीक है।
ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। और अगर लेट सपोज कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि जो आपको याद ना हो, लेट सपोज यहाँ पे आ जाए 650, ठीक है, इस तरह की वैल्यू आ जाए, जबकि आपको याद है कि 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। सो ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करें, 25 जो है इसमें से उसको आप अलग कर दें, ब्रेक कर दें, पॉइंट लगा के जो है उसको ब्रेक कर दें। बाकी 625 का आपको पता होगा कि 25 है, बाकी जो 25 आपने अलग किया था उसको आप डेसिमल लगा के 5 लगा दें यहाँ पे, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। तो इस तरह से अगर जो वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट की फिक्स वैल्यू के क्लोज हो, उसको तो आप इस तरह से बासानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास जो है वो कन्वर्जन आती है। अगर हम कन्वर्जन देखें तो कन्वर्जन में हमारे पास किलोग्राम को ग्राम में पूछा जाता है, तो हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी तरह से 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 0.001 किलोग्राम। और अगर एक्सपोनेंट में इसको हम कन्वर्ट करते हैं या फिर साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। तो इस तरह से जो है वो कन्वर्जन हो सकती है। इसी तरह से आप मिली से 1 मिली कितने जो है वो कितने के बराबर है, 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ के। इसी तरह से 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर के। और इसी तरह से 1 माइक्रोमीटर ये बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। 1 मीटर देखना चाहें कितने माइक्रोमीटर के बराबर है, तो 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर हो जाता है। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर हमें पता है 10⁻⁻2 मीटर के बराबर है। इसी तरह से नैनो बराबर होता है 10⁻9, ठीक है। इसी तरह से कोई सा भी यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नैनो, इसी तरह से पीको जो है ये बराबर होता है 10⁻12। और इसी तरह से फेम्टो जो है ये बराबर होता है 10⁻⁻15। और एटो बराबर होता है 10⁻⁻18। इस तरह से कन्वर्जन आ सकती हैं। तो कन्वर्जन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड कर दें, क्योंकि जब बड़े यूनिट में जाते हैं छोटे यूनिट से तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो वैल्यू और बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो आप याद रखें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये जो है वो आप इस तरह से प्रीफिक्सेस और जो कन्वर्जन है ये आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। वैल्यू आती है फ्रैक्शन और उसको आप डेसिमल में कर सकते हैं, तो वो हमारे पास होती है 1/2.5 के बराबर, 1/3 0.33 के बराबर। इसी तरह से 1/4 ये बराबर है 0.25 के बराबर। इसी तरह से 1/5 ये बराबर है 0.2 के बराबर। इसी तरह से 1/6 ये होती है 0.16 के बराबर। अब आप देखें ये डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसमें हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से फिर कम आए, फिर कम आए, और कम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त। तो 1/7 हमारे पास बराबर है 0.14, 1/8 हमारे पास बराबर है 0.12, और इसी तरह से 1/9 हमारे पास बराबर है 0.111, और 1/10 बराबर है 0.1 के। तो इस तरह से आप ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये, ठीक है, जो फ्रैक्शनल में हमारे पास वैल्यू आई है जो 2 है, इसी तरह से 3 है, तो उसका उसकी फिक्स वैल्यू आपको पता होनी चाहिए डेसिमल में, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन के दौरान आप आसानी से ये जो है वो
इसको पुट कर सकें और इसको कैलकुलेट कर सकें। इसी तरह से अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि जो डिवाइड ना हो रही हो, फिर आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे, मैंने आपको तरीके से जो प्रीवियस वीडियो है, पहले वाली वीडियोस में आपको बताया हुआ है। 14 को हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर आप इसी तरह से मैनुअल तरीके से डिवाइड करेंगे। 14 को यहाँ रखेंगे अंदर और 3 को बाहर रखेंगे, फिर आप देखेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं, जो करीब में डिवाइड हो रहा होगा उससे उसको डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 2 बच गया, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के 0 लेंगे और यहाँ पे 6 से इसको हम कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 2 रह जाएगा और फिर ये 0 लगेगा, तो इस तरह से 4.666 ये आंसर आता रहेगा। तो आप 2 मरतबा 6 लिखेंगे तो ये जो है वो सही रहेगा जवाब। इसी तरह से राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी जो कि आपने याद करनी है और जो है उसको अप्लाई करना है। अब एक और सवाल देखते हैं हम, डेसिमल से रिलेटेड है, जो है वो अक्सर न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज में आ जाता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो वो भी देखते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 34.4 सेंटीमीटर इन, पास क्या है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और इसमें साइन कन्वेंशन हमें पता है, जो हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं, साइन कन्वेंशन हमारे पास अगर हमारे पास मिरर कॉन्वेक्स है तो उसमें हमारे पास जो फोकल लेंथ होगा वो आएगा नेगेटिव में। इसी तरह से जो इमेज डिस्टेंस होगा ये भी हमारे पास होगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल इमेज जो है हमारे पास माइनस में होता है। और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं मैं, दोबारा लिख देता हूं, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे साइन कन्वेंशन। जबकि जो कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है, इसमें इसका उल्टा है बिल्कुल। जो फोकल लेंथ है वो प्लस में, और इमेज डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर जो है वो दूर रखा है ऑब्जेक्ट को तो इमेज रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। सो अब इसकी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्यूशन हम यहाँ से बनाएंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1.34.4 प्लस 1/, अच्छा क्यों यहाँ पर जो है वो इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस जो है वो हम नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल में फिर हम माइनस में लेते हैं, फिर हमारे पास अल्टीमेटली जो फोकल लेंथ आती है वो भी नेगेटिव में आती है। तो यहाँ से अब हम इसको आगे पुट करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे अब q की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं जो कि है हमारे पास 5.66, ठीक है। सेंटीमीटर मैं नहीं लिख रहा, ये जो है वो फिर हम आखिर में वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि हम कन्वर्जन नहीं कर रहे, सेंटीमीटर में ही रखना है। और याद रखिएगा जो हमारे पास मिरर इक्वेशन या लेंस फार्मूले में कैलकुलेशन होती है इस तरह की न्यूमेरिकल की, उसमें हमारे पास जो सेंटीमीटर यूनिट होता है वो सेम ही रहता है, उसको हम कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, हम सेंटीमीटर में ही नापते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन कैसे करें, तो ये टेक्निक्स आपने जहन में रखनी है। ये ट्रिक्स के आपने डेसिमल को यहाँ ले आना है, ऊपर 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया और ये 344 हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। ये डेसिमल यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ऊपर 2 0 आ गए, ठीक है। अब नीचे हम डेसिमल को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि जब डेसिमल यहाँ आएगा ऊपर 2 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास वैल्यू जो है वो एक फिगर में आ गई, एक राउंड फिगर आ गया हमारे पास,
अब हम क्या करते हैं, मजीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में तो हम एलसीएम लेते हैं। अब इतनी बड़ी वैल्यू, ये भी बड़ी वैल्यू, ये भी बड़ी वैल्यू है, इसका एलसीएम हम कैसे लें? तो सिंपल ये है कि जब बड़ी वैल्यू का आप एलसीएम ना ले सकें, वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ी वैल्यू है और हम बगैर कैलकुलेटर के कर रहे हैं, सो लिहाजा इसको हम ऐसे ही एज इट इज पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे रख देंगे, मल्टीप्लाई करवा के, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, सिर्फ हम इसको मल्टीप्लाई के जो है वो साइन के साथ ऐसे यहाँ लिख देंगे, चाहे तो डॉट लगा दें। अब ऊपर क्या होगा? ऊपर ये होगा कि जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम हमें पता है ऊपर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो ये वैल्यू जाके 10 से मल्टीप्लाई होगी, 5 6 6, और ये माइनस यहाँ पे, ये वैल्यू जाके 100 से मल्टीप्लाई होगी, 3 4 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 1/f है, 1/f ये बराबर होगा हमारे पास, तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हमारे पास सिंपली 5 6 6 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई, और 10 का जो 0 है ये 6 के 0 के साथ लग जाएगा बस। इसी तरह से 2 0 इसके साथ आ जाएंगे, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्योंकि जो आपके पास 100 1000 10 ये ऐसी वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, सिर्फ जीरो आप ऐड करते जाएं डिजिट के साथ। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो लिहाजा हम इसको साइड या रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है 5 6 6 यहाँ रहेगी, और 3 4 4 ये यहाँ रखेंगे हम इसको, और यहाँ से कराएंगे मल्टीप्लाई। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे हमने किस तरह से किया है कि पहले हमने 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 6 से और फिर 5 से, तो हमारे पास 2 2 6 4 आ गया। इसी तरह से अब इस वाले 4 को भी हम कराएंगे, तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आएगी बिल्कुल इसी तरह से। फिर उसके बाद हम लास्ट में 3 को 6 6 और 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास 1698 ये वैल्यू आएगी, लेकिन हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद हम ऐड कर लेंगे, सबको सम अप करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 194704। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमने ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। अब क्या है कि ऊपर जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया था, 10 को और 566, इस तरह से 100 को 344, ये अब हम स्टूडेंट्स को माइनस करवाएंगे। ये माइनस की जो वैल्यू है ये हमारे पास बड़ी है, बाकी ये वैल्यू हमारे पास छोटी है, तो हम इसको माइनस करवाएंगे, और यहाँ पे हम इसको माइनस करवाते हैं, तो यहाँ पे 0 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, और यहाँ पर 0 में से 6 नहीं जाता, तो फिर हम 1 कैरी ले लेते हैं, यहाँ से हमारे पास 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 बचेगा, तो 1 हमारे पास कैरी होगा, तो 13 में से 6 जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से 13 में से 5 जाएगा, 8 आ जाएगा, और 2 यहाँ पे लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 28740, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है 28740। ये हमारे पास माइनस करके वैल्यू आ गई है। अब माइनस की वैल्यू बड़ी थी, सो लिहाजा साइन भी हमारे पास माइनस का यहाँ पर रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी वैल्यू है, सो इसको ऊपर ले आएंगे, एफ भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, माइनस चलता रहेगा। अब हमने क्या करना है कि डिवाइड करना है। अब हम इसको इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और ये नीचे वाली छोटी वैल्यू है। अब हमने क्या करना उसको होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल यहाँ होगा, इसको शिफ्ट कराएंगे यहाँ पर, इसी तरह से नीचे भी डेसिमल यहाँ, इसको हम शिफ्ट करा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 डिजिट हमने शिफ्ट कराया, तो 10⁻⁴ हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁴ आ जाएगा, नीचे भी हमारे पास 10⁻⁴ रहेगा, ठीक है। ऊपर आ गया 9.4704 10⁻⁴, और नीचे भी हमारे पास इसी तरह से 2.8740 10⁻⁴। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं उसको हम राउंडिंग ऑफ मेथड के जरिए जो है वो रिमूव करते हुए आएंगे, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से बच जाएगी, नीचे 2.9 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर जो 8 है ये 9 हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर हम देखेंगे तो ऊपर जो है हमारे पास 4704 है, तो उसको हम राउंडिंग ऑफ के जरिए जो है वो रिमूव करते हैं, तो 19.5 आ जाएगा। अब
इस तरह भी हम अगर डिवाइड करेंगे, जिस तरह से डिवीजन करते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल होगी क्योंकि वैल्यू डेसिमल में है। तो इसको भी आप चाहें तो एक्यूरेट बना लें, ठीक है। एक्यूरेट कैसे बनाएंगे, मजीद इसको राउंड ऑफ करते हैं हम, तो 5 ये रिमूव हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी करते हैं एक्यूरेट, तो ये 3 आ जाएगा। अब आसानी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ से डिवाइड होगा तो पहले 6 आ जाएगा, 6 18 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 6 18 होगा, और फिर 2 रिमेनिंग बच जाएगा। डेसिमल लगा के हम 0 लेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो 6 से हम डिवाइड करेंगे, फिर 2 बच जाएगा, 18 आएगा तो 2 बच जाएगा। फिर हम 6 लगाएंगे तो फिर इस तरह से कंटिन्यूस चलता रहेगा। हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेने होते हैं, तो हम 2 डिजिट ले लेंगे और ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा 6.66 सेंटीमीटर। अब तो अगर आपके ऑप्शंस में क्वेश्चन के डेसिमल में आंसर दिया हुआ है तो ये वैलिड आंसर रहेगा आपका। अगर आपको जो है वो डेसिमल में आंसर नहीं दिया हुआ, एक्यूरेट आंसर दिया हुआ है, तो फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे आप, जो है वो अल्टीमेटली 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जब हम मैनुअल तरीके से और जो है वो कैलकुलेशंस करते हैं इसमें, तो ह्यूमन एरर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन वो इतना माइनर होता है कि वो जो है वो निग्लिजिबल स्मॉल होता है कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो आंसर होता है वो बिल्कुल आपके ऑप्शन के बिल्कुल करीब होता है, यानी कि एग्जैक्ट वही होता है। तो आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो है वो मेथड और ये टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको बताई, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अब मैं वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताऊंगा कि जो फिज़िक्स की न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड हैं और अक्सर एमडी कैट में वो फार्मूलाज आते हैं। सो वो फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा और इसी तरह के और भी क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसी तरह से अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।